सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हो गया है। अब देश इस्लामी विद्रोही गुट हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के कब्जे में आ गया है। रविवार 8 नवंबर की सुबह एचटीएस के लड़ाकों ने राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया और इसके साथ ही इस पश्चिमी एशियाई देश यानी सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल असद के 24 साल लंबे शासन का अंत हो गया। राष्ट्रपति असद देश छोड़कर भाग चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सीरिया पर कब्जा करने वाले इस इस्लामी विद्रोही गुट के बारे में यानी एचटीएस के बारे में विस्तार से बात करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं यूपी लाइव वर्ल्ड, जहां हम करते हैं बात अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़े मुद्दों पर। वैसे तो पिछले 13 सालों से सीरिया में गृह युद्ध चल रहा है, लेकिन विद्रोही गुट एचटीएस को इतनी बड़ी सफलता नहीं मिल पाई थी। असद की सत्ता उखाड़ फेंकने का एचटीएस का अभियान, जो ताज़ा अभियान है, वो 27 नवंबर से शुरू हुआ है। एचटीएस का पूरा नाम है हयात तहरीर अल शाम। बीबीसी के मुताबिक शुरुआत में इस गुट की स्थापना 2011 में जबात अल नुसरा के नाम से हुई थी, जिसका मतलब है लेवांत क्षेत्र को आज़ादी करवाने के लिए बनाया गया संगठन। तब से ये गुट आतंकी संगठन अल कायदा के सहयोगी के रूप में काम कर रहा था। जिहादी विचारधारा को फॉलो करने वाला ये संगठन राष्ट्रपति असद के खिलाफ सबसे प्रभावी और घातक संगठनों में से एक माना जाता था। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 2016 में जबात अल नुसरा अल कायदा से अलग हो गया। इसके बाद इसके लीडर अबू मोहम्मद अल गुलानी ने संगठन की छवि बदलने का काम किया। कट्टरपंथी और जिहादी विचारधारा वाले लड़ाकों को बाहर निकाल दिया गया और धार्मिक सहिष्णुता को अपनाया गया। इसके बाद इसमें कई सारे सुन्नी विद्रोही गुट जुड़े, जिसके बाद इसका नाम हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस पड़ा। उत्तर पश्चिम सीरिया का बड़ा हिस्सा एचटीएस के कब्जे में है। यहाँ एचटीएस ने मुक्ति सरकार के नाम से अपनी सरकार भी स्थापित कर रखी है, जो 2017 से ही उस इलाके का प्रशासन चला रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक एचटीएस का मकसद सीरिया में कट्टरपंथी इस्लामी शासन को स्थापित करना है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती दिनों में एचटीएस ने गांवों के मुखियाओं और पंचायतों को अपनी इच्छा से अपने शासन को स्वीकार करने के लिए राजी किया और उन पर अपने शासन का दबाव डालने के लिए सरकारी पहचान पत्रों के जैसी आईडी कार्ड्स भी जारी किए। इसके बावजूद एचटीएस को बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन नहीं मिला, क्योंकि लोग एचटीएस की मनमानी गिरफ्तारियों, जबरन टैक्स वसूली और धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ थे। इसके बावजूद एचटीएस सीरिया की सरकार और राष्ट्रपति असद के खिलाफ अपना अभियान चलाता रहा। हालांकि 2020 में रूस और तुर्की ने एचटीएस और सीरिया सरकार के बीच चल रहे संघर्ष को रुकवा दिया, जिसके बाद उत्तर पश्चिमी सीरिया में थोड़ी सी शांति रही और इस वक्त का फायदा उठाकर एचटीएस ने अपने लड़ाकों को बेहतर ट्रेनिंग दी, अपने हथियारों को अपडेट किया और अपने आतंकी संगठन को एक छोटी सी सेना का रूप दे दिया। धीरे धीरे दूसरे विद्रोही संगठन भी एचटीएस में शामिल हो गए, जिसके बाद एचटीएस उत्तर पश्चिमी सीरिया का सबसे बड़ा ताकत बनकर उभरा। बताते चले कि दमिश्क पर कब्जा करने वाले एचटीएस के विद्रोहियों का दावा है कि वो सीरिया में यूएन के ऑफिस और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की रक्षा करेंगे। सीरियाई सैनिकों को लेकर एचटीएस चीफ गोलानी ने यह कहा है कि आत्मसमर्पण यानी सरेंडर करने वाले सैनिकों पर वो हमला नहीं करेंगे। सरेंडर करने वाले सैनिक सुरक्षित रखे जाएंगे। तानाशाही के खिलाफ ट्यूनीशिया से 2008 में शुरू हुआ अरब स्प्रिंग 3 साल बाद यानी 2011 में सीरिया पहुंचा था। यहां बशर अल असद सरकार के खिलाफ शुरू हुआ विद्रोह देखते देखते गृह युद्ध में तब्दील हो गया। इस गृह युद्ध की शुरुआत लोकतंत्र की मांग से हुई थी, लेकिन सीरिया की सरकार को ईरान और रूस का समर्थन प्राप्त है और 2010 के अरब स्प्रिंग की क्रांति में सीरिया के लोगों ने भी लोकतंत्र की मांग की थी और विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। लेकिन असद सरकार ने उस वक्त इस विरोध प्रदर्शन को क्रूरतापूर्वक दबाने की कोशिश की, जिसके चलते समय के साथ ये विरोध प्रदर्शन धीरे धीरे और ज्यादा हिंसक हो गया और गृह युद्ध का इसने रूप ले लिया। खैर, इस खबर में इतना ही। सीरिया से और भी अपडेट्स आ रहे हैं, इसलिए वीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।